अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा चिकन टिक्का पराठा रोल, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर हस्बे ज़रूरत 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया था। इसके अंदर मैंने ऐड किया है चिकन यहाँ पर मेरे पास है बोनलेस, जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ बना ली थी क्यूब्स की सूरत में। इसको इसमें ऐड कर लेने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर मैं बाकी के तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पर जो मेरी फ्लेम है वो है मेरी लो टू मीडियम, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको कुक नहीं करेंगे। चिकन का जो कलर है यहाँ पर तकरीबन मैं वाइट ही रखूँगी। इसके अंदर और चीज़ें नहीं ऐड करूँगी जिससे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि इसका जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए और ये बिल्कुल वाइट हो जाए। तो जब ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब। तो अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही ऐड करूँगी। तो चिकन को पहले फ्राई करने का मकसद ये था कि जो इसका कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इसलिए मैंने इसको जैसे ही इसने अपनी एक अच्छी सी शेप पकड़ ली थी और इसका कलर वाइट हो गया था, तो इसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया था लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज यहाँ पर मेरे पास थी एक मीडियम साइज़ की, जिसकी मैंने कटिंग कर ली थी। थोड़ी सी प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे, बाकी हम इसकी स्टफिंग में यूज़ करेंगे। तो प्याज को यहाँ पर मैंने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना था, बल्कि मैं इसको यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट करूँगी, ताकि खाते टाइम पे जो इसका क्रंच है हल्का हल्का सा वो इसके अंदर रह जाए। इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सफ़ेद मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पर काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप कुटी हुई सुर्ख मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल की थी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया था नमक, आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। सूखा धनिया मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, और इसके बाद इसके अंदर खुशबू के लिए ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के साथ मैं अच्छे से जो मेरा चिकन है उसको फ्राई कर लूँगी, ताकि जो तमाम मसाले हैं उसका टेस्ट इसके अंदर शामिल हो जाए और मेरी जो चिकन है वो भी साथ साथ भुनती जाए। तो इसके अंदर मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपका चिकन नीचे लग जाए, तो आप थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको भून सकती हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है दही मेरे पास यहाँ पर 3 टेबल स्पून था। दही को इसमें मैंने ऐड किया है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी। दही को मिक्स कर लेने के बाद मैं इसकी जो फ्लेम है उसको ऑन कर लूँगी। तो दही को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको इसके साथ कुक करूँगी। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम भी यहाँ पर मैं फ़्रेश क्रीम लूँगी। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप भी कर सकती हैं। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन मैं जो दही का पानी है उसको खुश्क कर लूँगी। दही ने अच्छा खासा पानी रिमूव किया था। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सिरका है 1 टेबल स्पून के करीब, और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और इसके साथ इसके अंदर ऐड करूँगी चिली सॉस मैं इसमें ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि मैं चिकन को थोड़ा सा स्पाइसी रखना चाहती हूँ। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन मिसालों को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ पर मज़ीद मैं चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए इन तमाम सॉसेस के साथ मिक्स करूँगी और कुक करूँगी। तो देखिए मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया, बल्कि इसी के साथ ही चिकन को भूनती गई हूँ और मैं फ्राई करती गई हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा सा जो है सॉफ्ट हो गया था। लास्ट में फ्लेम ऑफ करके इसके अंदर मैंने ऐड की है क्रीम को इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके बाद जो इसकी फ्लेम है उसको ऑन करूँगी, और उसके बाद इसको भी मैं 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लूँगी, जब तक कि ये तमाम मटेरियल इसमें मिक्स नहीं हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छा सा कुक हो के रेडी हो गया है। अगर आप इसमें क्रीम ना भी डालें तो आप क्रीम को स्किप भी कर सकती हैं। तो उस पॉइंट पर आपका चिकन जो था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्रीम डाली है, क्रीम के साथ इसको मज़ीद 3 से 4 सेकंड के लिए कुक करूँगी, और उसके बाद जो मेरी ये चिकन की स्टफिंग है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें।
तो जब तक मेरी यहाँ पर स्टफ़िंग ठंडी होती है तो मैं यहाँ पर ले लूँगी, तकरीबन है मेरे पास 2 कप के करीब मैदा है। इसके अंदर मैं और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। इसके अंदर सिर्फ मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ नमक, और मैं इसकी अच्छी सी रूम टेम्परेचर पर जो पानी होता है वो लेकर इसकी अच्छी सी डो बनाकर रेडी कर लूँगी। तो जो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट होगी और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैं साथ-साथ पानी डालती जाऊँगी और जो मेरी डो है रोल के लिए वो मैं रेडी करती जाऊँगी। तो डो भी जो है वो मैं आज होममेड ले रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर बाज़ार से ली हुई भी डो इस्तेमाल कर सकते हैं, या पीटा ब्रेड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आटे को अच्छे से गूँध दूँगी, और उसके बाद आटे को गूँध लेने के बाद जैसे ही मेरा आटा इकट्ठा होगा, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है ऑयल हाथ पे, और ये तमाम आटा जो है वो अच्छे से बाउंड हो जाएगा। तो इसको मैं रेस्ट पे रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैंने इंस्टेंट कुक करना है तो मैं इसको 5 से 6 मिनट का रेस्ट दूँगी और आटे को अच्छे से गूँध दूँगी। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाल बटन को प्रेस करो। बाय बाय। तो यहाँ पर आटे को अच्छा खासा रेस्ट आ चुका था, तो यहाँ पर मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूँध लूँगी, और उसके बाद इसके जो है मैं छोटे-छोटे पेड़े बना लूँगी, और उसके बाद इसकी जो है मैं रोटियाँ बना लूँगी, जो कि हमारे रोल बनेंगे जिससे। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको 4 पीसेस में कन्वर्ट कर लूँगी, और उसके बाद इसके पेड़े बना लूँगी, और फिर साथ-साथ इनको बेल के मैं इनकी रोटियाँ बना लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इतनी बारीक जो है वो रोटी बेल ली है, मीडियम साइज़ की, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज़ की है और बहुत ही बारीक है। तो अब यहाँ पर मैंने पैन ऑलरेडी गर्म करने के लिए ठहरा दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर मैं इसको डाल लूँगी और इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, तो लाइट सा एक साइड से कुक करेंगे और लाइट सा ही दूसरी साइड से हम इसको कुक कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। इसी तरीके से दूसरी साइड को भी मैं कुक कर लूँगी, और बाकी की तमाम जो रोटियां हैं वो भी मैं ऐसे ही बनाकर कुक कर लूँगी। हल्का सा इसको प्रेस करती जाऊँगी ताकि ये जो है इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से बाकी की तमाम भी मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर बारी आती है असेंबलिंग की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी केचप, और उसके बाद मैंने इसके आप चाहें तो चिली सॉस भी लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ पर केचप ऐड करूँगी, और उसके बाद जो जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हो, जो जो आप इसमें ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ खीरा, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। आप चाहें तो उसकी बारीक कटिंग भी कर सकती हैं। जो जो सलाद की चीज़ें आपको पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकती हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास है
गाजर की कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर ली है। तो ये देखें, आप इसके अंदर जितनी चाहे चीज़ों की स्टफिंग ऐड करना चाहें ऐड कर सकती हैं। बाज़ार से जो हम लोग लेते हैं तो उसमें बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी होती है चीज़ों की और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर आप जितनी चीज़ों की स्टफिंग ऐड करना चाहें ऐड कर सकती हैं। और इसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किए थे प्याज, और इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की कटिंग कुछ इस तरीके से कर ली थी। प्याज मैंने जो पहले बचा ली थी वही ही इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बंद गोभी। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये भी सैलड बन के रेडी हो जाएगा। और लास्ट में इसके ऊपर स्टफिंग करेंगे हम लोग चिकन की। तो यहाँ पर जो है मैंने फ्राइज़ बनाए थे अपनी बेटी के लिए, वो थोड़े से बच गए थे, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ सकता है। आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकती हैं। तो लेकिन मैंने इसके अंदर चिकन की स्टफिंग करनी है, तो लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चिकन। चिकन आप चाहें तो इसमें कम भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं चिकन की स्टफिंग कुछ ज़्यादा ही रखूँगी इसके अंदर। लास्ट में इसके ऊपर हम लगाएंगे मायोनीज़, और मज़ेदार सा जो हमारा रोल है उसको कर लेंगे रैप आउट। आप चाहें तो इसको बटर पेपर में रैप आउट करें, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही रोल करके इसके ऊपर जो है हल्की सी टूथपिक लगा के और बच्चों को सर्व कर सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने लास्ट में लगाई थी लेयर मायोनीज़ की, ऊपर मैंने ऐड किया है चिली सॉस, और अब मैं इसको कर लूँगी इस तरीके से फ़ोल्ड। अब यहाँ पर आप इसको रैपर में भी रैप कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सिर्फ टूथपिक की मदद से जो है वो इस तरीके से फ़ोल्ड कर दूँगी, और जो ये है मज़ेदार सा मेरा रोल रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, और इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। लास्ट में मैं इसको कर लूँगी डिश आउट, और इसकी असेंबलिंग मैंने कुछ की है इस तरीके से। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।